In the given figure, QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and T. ये चीज़ गिवन है रिस्पेक्टिवली. एंगल SPR गिवन है 135 एंड PQT गिवन है 110. फाइंड PRQ. एंगल PRQ मतलब ए वाला एंगल हमसे पूछा है उन्होंने क्वेश्चन में. तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास ए एंगल पता होना चाहिए. ए एंगल पता होना चाहिए. तो इस एंगल को मैं कैसे पता कर सकती हूँ? लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से. ठीक है. तो कौन कौन से एंगल है? एंगल टी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू आर इन सब का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा. किस प्रॉपर्टी से लिख पा रहे हैं हम? लीनियर पेयर. इधर साइड में मैं मेंशन कर दे रही हूँ लीनियर पेयर से लिख रहे हैं. ठीक है. तो अगर मैं देखूँ तो ये कितना है? जो एस आर क्यू को मैं एक्स मान लेती हूँ, तो यहाँ पे साइड में इसको इरेज करके लिखूँ. चलो मैं यहीं पे लिख ले रही हूँ. और ए वाला गिवन है 110. ए एंगल हमें गिवन है क्या? 110 प्लस इसको मैंने एक्स लेट कर लिया. एक इसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के. डिग्री बड़ा हो गया ज़्यादा. अब सब्ट्रैक्ट कर देना है जस्ट. तो क्या हो जाएगा? एक्स हमारे पास जो एंगल है वो किसके इक्वल आ गया? 70 डिग्री के. तो हमें ए वाला एंगल पता चल गया 70 डिग्री. माय नेक्स्ट टारगेट इज़ ए एंगल कितना है इसको पता करना ना. अब मैं इसको इरेज करूँ. अब अगर हम यहाँ देखें यस क्यू एक लाइन है, तो इस पर भी यहाँ पे लीनियर पेयर लग रहा है. तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कि एंगल क्या हो जाएगा ये वाला. मीन्स इसको वाई नाम दे देते हैं. एंगल वाई हो जाएगा इक्वल टू 180 माइनस 35 135. तो कितना बचेगा? 45 डिग्री सब्ट्रैक्ट करने के बाद से. तो वो एंगल ही पता चल गया. अब हम एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमें एंगल PRQ मिल जाएगा. ए वाला एंगल अपन लोग को पता है 70. ए भी पता चल गया 45. ठीक है. 45 डिग्री. तो अगर हम ध्यान से देखें इस चीज़ को, ये जो क्या बनेगा नेक्स्ट पेज पे, मान लो कि एक ट्रायंगल है. इसका एक एंगल ए वाला 45 है और एक 70 डिग्री है और इसको पता करना है. उसका नाम क्या है? PRQ. इसके टॉप पे P है, यहाँ पे R है और यहाँ पे Q है. तो कैसे पता होगा? हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है. इट मीन्स 70 प्लस 45 प्लस एंगल PRQ किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के. अब यहाँ से जस्ट कैलकुलेशन करना है हमें. तो कितना इसको ऐड कर रहे हैं हम? तो 5 और 4 1115. क्या हो जाएगा? 1115 प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ से एंगल PRQ क्या हो जाएगा? PRQ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115. अब यही पूछा था हमें क्वेश्चन में. PRQ क्या मिल जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद से? 65. तो हमें एंगल PRQ मिल गया 65. यही पूछा था. तो ए वाला एंगल कितना होगा? 65. यही हमारा आंसर होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं. इन द गिवन फिगर एंगल x कितना है? 62 डिग्री और XYZ मतलब ए वाला एंगल 54. अब बोल रहा है कि इफ़ YO एंड ZO बाइसेक्ट XYZ. देखो ये YO है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको? XYZ को. एंड XZY को. बाइसेक्ट करने का मतलब जैसे कि हमारा लाइन है 10 सेंटीमीटर का, इसको ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है तो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करना होता है बाइसेक्ट का मीनिंग. ठीक है. और बोल रहा है कि रिस्पेक्टिवली इतना इतना एंगल XYZ है. और बोल रहा है कि फाइंड QZY एंड YOZ. इट मीन्स QZY फाइंड करना है हमें. ये वाला एंगल फाइंड करना है पहला क्वेश्चन. और दूसरा YOZ यानी कि ए वाला एंगल फाइंड करना है. ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है.
लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मेरे को एक्स जेड वाई फाइंड करना होगा। एक्स जेड वाई कैसे फाइंड कर सकती हूँ? एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है इस प्रॉपर्टी से। तो मैं एक्स वाई जेड स्टेप्स मैंने लिखे हूँ, राइट कैलकुलेट कर रही हूँ। यानी कि 62 प्लस 54 प्लस एंगल को मैं इस एंगल का नाम मैं एक्स दे रही हूँ, एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 116 प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एंगल एक्स का वैल्यू हमें आ जाएगा 64। मतलब 180 डिग्री में से 116 डिग्री को माइनस करना है, ए प्लस है। तो एंगल एक्स हमें मिल गया 64। अब काम आसान हो गया अपना। ठीक है, अब यहाँ पे इस लाइन को गौर फरमाओ। क्या बोल रहा है कि वाई यू एंड जेड यू बाइसेक्टर है किसका? एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई का। तो देखो वाई यू अगर बाइसेक्टर है तो मतलब पूरा एंगल 54 है। तो अगर मैं बात करूँ कि तुम अंदर वाला एंगल क्या होगा, अगर ये बाइसेक्टर तो इसका हाफ, 54 का हाफ क्या हो जाएगा? 54 का हाफ 27। मतलब ये अंदर वाला एंगल मेरा 27 और ये 64 का हाफ, तो इसका अंदर वाला एंगल क्या हो जाएगा? 32। अब हमें दो एंगल मिल गया। पूछा क्या था? क्यू जेड वाई। तो हमें मिल तो गया एंगल क्यू जेड वाई मिल गया। कहाँ गया? क्यू नहीं है, ओ जेड वाई, सॉरी ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई मिल गया 32 डिग्री है। तो एक पार्ट तो इसका डन हो गया। अब बस क्यू वाई ओ जेड फाइंड करना है हमें। तो वो भी इजीली हो जाएगा। कैसे? इस वाले जो ये अंदर फिगर गिवन है ना, इसका मैं बना रही हूँ इधर बड़ा सा। क्या था? ऐसे है, ये ओ है और बार बार क्यों याद आ रहा है मेरे को, ओ वाई एंड जेड। तो जेड मिला था 32 और ए मिला था 27। तो अपन लोग को ए एंगल पता करना है, इसका नाम दे दो वाई। ये भी इजीली, एक ट्रेंगल है ना, ट्रेंगल है जेड ओ वाई, एक ट्रेंगल है। ट्रेंगल में तीन एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है ना। तो 27 प्लस 32 प्लस वाई, 27 प्लस 32 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। और इन दोनों को मैं जब ऐड करूँगी तो क्या आएगा? 59। तो नेक्स्ट पेज पे 59 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 59। और ये सब्ट्रैक्ट होके क्या मिलेगा? एंगल y हमें 121, मतलब इतना एंगल बनेगा। तो ये एंगल हमें कितना मिल गया? 121 एंगल मिल गया हमें, मतलब 121 डिग्री। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये वाला एंगल 121 डिग्री, और इसको भी पूछा था ये 32 डिग्री, बिकॉज बाइसेक्टर था। बस हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गिवन फिगर ए बी एंड डी आर पैरेलल। मतलब ए बी और डी क्या है? पैरेलल हैं, ऐसे हैं, पैरेलल लाइन कभी मिलती नहीं है। और बी ए सी दिया है 35 और इतना इतना, और सी डी ई 53। फाइंड डी सी ई, यानी कि डी सी ई वाले एंगल वो लोग पूछ रहे क्वेश्चन में अपन लोग से। तो कैसे अप्रोच करना है देखो। सबसे पहले तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ए बी एंड सी डी अगर पैरेलल है तो यहाँ पर ओ एम जी, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो अगर ये 35 है तो ए भी क्या होगा? 35। क्लियर? तो यहाँ से 35 हो गया। और बचा क्या हमारे पास? एक ट्रेंगल बन रहा है डी ई और इसका नाम सी। तो ये 53 और ये कितना है? 35। तो हम यहाँ से निकाल नहीं लेंगे, एक सर्किल में बने जितने एंगल्स होते हैं उनका सम। इसका नाम एक्स दे दो, नहीं पता है तो ये पूछ रहा है, इन पूछ रहा है डी सी ई, तो एक्स दे दो। तो 118 के इक्वल होता है। तो इट मीन्स 53 प्लस 35 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से लिख रहे हैं? एक सर्किल, एक ट्रेंगल के अंदर बने सभी कोण यानी कि एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब मैं इसको क्या करती हूँ? ऐड करती हूँ। 8 और 5 3 जा 8,
नहीं, हाँ 35 प्लस एक्स इजकल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ मैं, एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद से, एक्स इजकल टू 180 माइनस 88। इट मीन्स एक्स का वैल्यू मिल गया 92। यही पूछा था हमसे 92। और एक्स क्या है, एक्स वही ना है एंगल डी सी ई, एक्स है एंगल डी सी ई, यही पूछा था क्वेश्चन में 92 डिग्री। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Figure PQ and RS intersected at T such that PRT and PRPT is equal to 95 and this पूछ रहा है क्या यस क्यू टी। तो यस क्यू टी यानी कि एंगल हमें फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस एंगल को ले लो आप x और इसका नाम कर दो y। तो पहले मैं x को पता करूँगी। तो x कैसे पता होगा, आप ध्यान से इसको अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये P आर टी, तो ए एंगल कितना है 95 और ए एंगल हमें 40 डिग्री गिवन है और ये एक्स मैंने लेट किया है। तो एक ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से 95 प्लस 45 प्लस एक्स इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो ये कितना हो जाएगा अगर मैं ऐड करती हूँ इसको, तो 135 डिग्री प्लस एक्स इजकल टू 180 डिग्री। और यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा 45 डिग्री, मतलब 180 डिग्री में से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो देखो एक्स इजकल टू यही होगा। जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत है तो देख ले, सब्ट्रैक्ट करने के बाद से एक्स इजकल टू 45 डिग्री हमें मिल गई है। अब यहाँ देखो कि जो ए एंगल है एंगल पी टी आर, ये इक्वल किसके होगा एस टी क्यू के। किस प्रॉपर्टी से लिख रहे हैं हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से लिख पा रहे हैं इस चीज़ को। तो मतलब ए एंगल था 45 है तो ए भी हमारा 45 डिग्री होगा। क्लियर, जब वो 45 होगा तो जो मेरा टारगेट है वो भी मिल जाएगा। जैसे कि अब ये 45 हो गया किससे, वर्टिकली अपोजिट से। मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा साइड में बनाती हूँ। यहाँ पे एंगल क्या नाम है उस पर, पीछे वाली स्लाइड में कैलकुलेशन करने पे हमें मिला है एंगल टी 45। ये चीज़ हमें पता है 45 डिग्री। और ए वाला एंगल क्वेश्चन में उन्होंने दे के रखा है 75 और इसको मैंने लेट किया था शुरू में वाई। तो यहाँ भी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब आगे का प्रोसेस करूँ तो कितना होगा, इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ 45 प्लस 75 प्लस y इजकल टू 180 डिग्री। तो दोनों को ऐड करने के बाद से 120 डिग्री प्लस y इजकल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से y इजकल टू आ जाएगा 180 माइनस 120, सब्ट्रैक्ट होके कितना आ गया 60 डिग्री। तो एंगल y भी हमें मिल गया 60 डिग्री के इक्वल है। एंगल y 60 डिग्री के इक्वल है। यही क्वेश्चन में पूछा था 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल मेरा 60 डिग्री होगा। इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि पी क्यू परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी एस के ऊपर। पी एस देख रहे हैं फिगर में कहाँ है, ये पी एस है, इसे पी क्यू क्या है परपेंडिकुलर है। और एंगल एस क्यू आर यानी कि एस क्यू आर गिवन है 28 डिग्री और क्यू आर टी 65, ये भी पता है। देन फाइंड एक्स एंड वाई, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो इस चीज़ को, क्वेश्चन को देखकर
कि ये जो एंगल है दोनों पैरेलल है, पी क्यू और एस आर दोनों की लाइन क्या है, ये पैरेलल है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एंगल इक्वल किसके हो जाएगा, इस एंगल के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और यहाँ ट्रांसवर्सल लाइन का काम कौन कर रहा है, क्यू आर ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो वो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, x + 28 ना। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख रही हूँ x + 28 किसके इक्वल हो जाएगा, 65 डिग्री के। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो 65 - 28, ठीक है। सिक्सटी 65 - 28 ठीक जा रहा है। और x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 37। और यही उन लोग क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रहे हैं कि x और y का वैल्यू पता करो। तो 37 डिग्री हमारी वैल्यू है x की, x मिल गया। अब ये जो परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल पता हो जाएगा, एक ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे क्या ट्रायंगल बन रहा है, PQS, PQS एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमारा 90 का है और एक 37। तो y नहीं पता हो जाएगा, y इजीली पता हो जाएगा। हम लोग इस ट्रायंगल के अंदर अब बात करेंगे ना। तो इसमें ये 90 डिग्री है और ये y और x का भी हमने पता किया, क्या मिला था, x कितना डिग्री मिला था, अभी हमने फाइंड किया, भूल गए। x हमें मिला था 37 मिला था x ना। तो इस ट्रायंगल में तीन एंगल का सम 180 के इक्वल होगा। इट मीन्स मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 + 37 + y इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 127 + y इक्वल हो जाएगा 180 के, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करके क्या मिलेगा, 180 - 127। तो यहाँ से y इक्वल टू, मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख रही हूँ, इस चीज़ को यहाँ पे लिख रही हूँ, y इक्वल टू हो जाएगा 180 - 127 डिग्री, कितना मिल रहा है, 53 डिग्री। तो ये एंगल y भी हमें मिल गया। ये पूछा था, एक पूछा था x, एक पूछा था y। तो x था 37 और y है 53। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है थोड़ा पढ़ने लायक, लास्ट क्वेश्चन, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।